हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अवनीश। मैं आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसका टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिएगा पूरा। दोस्तों, आपका वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है। इसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो दोस्तों काल है, कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त समय दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है गेहूं और जौ के साथ जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता? सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा काल की जो मुद्राएं होती थी उनमें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? शहरी थे या ग्रामीण? तो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? ईंटों से निर्मित थे। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सैनी, वर्ष 1921। आपको ये भी याद रखना है, सन 1921। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये लोथल में हुई थी। लोथल गुजरात में आपका स्थित है। आपको याद रखना है, पत्तनगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ से कर लेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला जो है, इसको दोस्तों जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसे ग्रीक व यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारा कपास के उत्पादन को। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जो है ये पहचानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा खोजा गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृत में आपको मिलते हैं। आपको ये याद रखना है, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृत में। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य। फिर नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एबी स्टडी पर मिल जाएगी, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम से भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। आप वीडियो को भी दोबारा या तिबारा देख सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली जो है दोस्तों का पता चलता है कहाँ से? धोलावीरा से पता चलता है। आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1921, दयाराम सैनी के द्वारा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया हुआ था? लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो नामक स्थान से जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सड़कें कितने
डिग्री के एंगल पर बनाई गई थी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमें बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे कौन थे? दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी। ये दो लोग जो हैं दोस्तों संबंधित है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो भारतीय। तो भारतीय सिर्फ कौन थे? दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन समकालीन जो है दोस्तों सभ्यता थी, तो ये हो जाएगी सौराष्ट्र। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, सौराष्ट्र आपको याद रखना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके जो है प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है ये पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है इस जिससे पता ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की जो है दोस्तों इस आकृति मिली है, ठीक है दोस्तों। पशु की मूर्ति, तो बैल ऐसा पशु था जिसकी आपको वहां पर मोहर मिलती है, जिससे हमको पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से आपको मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंध में स्थित है। सिंध प्रांत जो कि दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार और बृहत जो अन्नागार है दोस्तों ये दोनों आपको मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। आपको याद रखना है दोस्तों हड़प्पा काल के जो व्यक्ति थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से अब नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात प्रांत में सबसे ज्यादा स्थान खोजे गए हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति या महिला की मूर्ति। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो है दोस्तों ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे हम इसके आगे का जो भी पार्ट है दोस्तों उसको आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों के लिए उतनी जल्दी हम और भी इसके आगे के पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है दोस्तों युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल स्थान से मिला है। मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, ठीक है दोस्तों, संस्कृति कल्चर पर आधारित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस 1996 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और 39 और दोस्तों किसमें पूछा गया? 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, और भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों?
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों मृदभांड। मृदभांड दोस्तों किसको बोलते हैं? मृदभांड जो मन का होता है दोस्तों उसको हम जो है मृदभांड बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों वो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास जो है विकसित शहरी जीवन की सारी सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए दोस्तों ये उससे भिन्न थी। तो दोस्तों आप लोग ये चाहते हैं तो इसके बाद आप सभी के लिए हम वैदिक सभ्यता जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक लाया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति जो है इसका दोस्तों जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ये आपका 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी प्री 1996 और यूपीएससी 1994 में 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। इसके बाद भी बहुत बार रिपीट हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए हैं दोस्तों बर्तन पाए गए हैं, जेवर पाए गए हैं, हथियार पाए गए और औजार पाए गए, जिससे दोस्तों पता चलता है कि सिंधु घाटी निवासियों की जो सभ्यता है इसको पता चलता है किससे? क्योंकि वहाँ बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप इस समय एक बहुत बड़ा तूफान या कुछ भी प्रलय आ जाए और आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी दोस्तों जमीन में धंस जाए और आप 10,000 वर्ष बाद उसको जब खोदेंगे तो आपके घर में दोस्तों अनाज के दाने जब डेरे में भरे होंगे वो मिलेंगे। आपके घर में ये दोस्तों शीशे के जो पात्र हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग, क्योंकि जब 10,000 वर्ष बाद हम उसको खोजेंगे तो यही सभी को पता चलेगा कि दोस्तों उस सभ्यता के लोग, क्योंकि सभ्यता एक हो जाएगी, 10,000 वर्ष का बहुत लंबा समय होता है, तो वो लोग कहेंगे कि ये लोग इस अनाज को खाते थे, इन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, ये लोग कांच की वस्तुओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे या कांच से परिचित थे। क्योंकि दोस्तों उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो अनुमान लगाएंगे, क्योंकि जो चीज़ उनको मिलेगी उसी के आधार पर। तो इतिहास दोस्तों कोई सटीक नहीं है, इतिहास में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, इतिहास को रटना नहीं दोस्तों समझना होता है। तो आप लोग जितने अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इतिहास कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों क्या है हमारा नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उसमें लाल कलर का प्रयोग किया गया था। कैसा दोस्तों? रेड कलर का प्रयोग किया गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। आपको याद रखना है मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य लोगों के द्वारा शुरू किया गया। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? जो विशाल स्नानागार है दोस्तों ये आपको किस स्थान से खोजा गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से खोजा गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। ये यूपीपीएससी में पूछा गया है 2010 में। उत्तराखंड यूडीए और एलडीए मेंस 2007 में भी पूछा गया क्वेश्चन है विशाल स्नानागार दोस्तों। ये बहुत बार आपका एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं और नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों क्या है,
हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है आपका लोथल, तो ये किस जगह स्थित है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, दिया गया गुजरात। तो आपका गुजरात ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है ये गुजरात में खोजा गया था। और सबसे ज्यादा स्थान जो है दोस्तों पूरे भारत में या पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाकर, तो सबसे ज्यादा स्थान आपके गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है स्थान कहाँ खोजे गए, तो वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तो ये दोस्तों आज का आपका टॉपिक था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हैं। क्या दोस्तों, 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो यदि आप लोगों के एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे और आप लोग भी पढ़कर आइएगा, जिससे दोस्तों आप लोगों को जब उसमें से पता होगा और हम पूछेंगे तो और भी पढ़ने में मजा आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और यूपी पुलिस के एग्जाम भी चल रहे हैं दोस्तों। अभी 23, 24, 25 3 शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हो चुका है और एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आपका नहीं पूछा जा रहा है। तो आप लोग उसी तरह से अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।